समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। 123 ममालिक इंडिया की एक पुकार पर जमा हो गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना इस समिट का हिस्सा नहीं है। जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि इन्हें इनवाइट नहीं किया गया। इंडिया जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जिसमें चीन को नहीं बुलाया गया, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भारत अपनी मर्जी का खिता क्यों बनाना चाहता है। पाकिस्तान और चाइना को समिट में नहीं बुलाया, यानी कि जो ग्लोबल साउथ समिट की गई है उसमें भारत ने जो है वो पाकिस्तान को और चाइना को इनवाइट नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर किस तरह ये क्या समिट थी और असल में भारत क्या करने जा रहा है। 123 कंट्रीज हैं जिसमें शामिल की गई हैं, यानी कि छोटी कंट्रीज। वैसे तो खैर बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में, और यही है कि तकरीबन 200 के आसपास कुछ कंट्रीज के नाम है, 200 से थोड़ी कम है लेकिन हैं, और उनमें से 123 कंट्रीज जो हैं वो इसमें डिस्कस हुई या इसका हिस्सा बनी। और कहा यह गया कि जी अब जैसे चाइना के साथ एक कंपैरिजन उन्होंने बताया कि चाइना जो है वो छोटी कंट्रीज की कैसे मदद कर रहा है, और भारत छोटी कंट्रीज या वो कंट्रीज जिनको जरूरत है किसी मदद की, किसी तरह की इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको मदद की जरूरत है, उनकी भारत कैसे मदद करेगा। तो जी उन्होंने हम आपके हमसाए हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमने चिली से ग्लोबल साउथ के लेना है, बंदे को साउथ अफ्रीका से लेना है, हमने मंगोलिया को साथ लेना है, हमने ओमान को साथ ले लेना है, हमने ताजिकिस्तान को साथ ले लेना है, हमने भूटान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को ले लेना, पाकिस्तान को नहीं लेना। क्या भारत का ये जो रवैया है कि वो एक ग्लोबल साउथ बना रहे हैं, अपनी मर्जी की जो लीडरशिप लेना चाहते हैं और खिता अपनी मर्जी से क्राफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को निकाल के, आपको नहीं लगते बिरज साहब ये एक ऐसा रवैया है जो ऐसी ताकत को नहीं रखना चाहिए जो बहुत बड़े ख्वाब देख रही है। जब आप खिते में हमारे साथ ही लड़ रहे हैं या हमारे साथ ही इंगेज नहीं करना चाहते, तो बाकी दुनिया के साथ आपके मसले जो हैं वो भी कहीं अच्छे होंगे कहीं बुरे होंगे। आप क्या समझते हैं भारत क्यों पाकिस्तान को बार बार इग्नोर कर रहा है? हम भी उसी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, जो उसमें एजेंडे में बात की गई जी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। फिर सब पाकिस्तान भी डेट का मुतासर है। उसमें यह भी बात हुई कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करती हैं बहुत सारे छोटे मुल्कों में, पाकिस्तान भी इस चीज का मुतासर है। तो क्यों भारत पाकिस्तान को नहीं लेता और अपनी मर्जी का खिता बनाना चाहता है? जबकि कहा जाता है कि खिते इकट्ठे ग्रो करते हैं, आप अपनी मर्जी के पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। मैंने इस बात की जहमत ही नहीं की कि पाकिस्तान और चाइना को इस समिट के लिए इनवाइट किया जाए। हालांकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत इस समिट की, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। इसी मुद्दे इंडिया ने ग्लोबल साउथ समिट 2024 को कंप्लीट किया, और आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारे कंट्री को इनवाइट किया गया था, जिसमें सारे छोटे छोटे जितने कंट्री हैं, छोटे बड़े सभी, और इंडिया उसमें काफ़ी कुछ पता है कि कैसे चाइना के ट्रैप से बचे और बहुत सारे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ वो थी कि इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, जिसके कारण पाकिस्तान ही पूरा बौखला गया, क्योंकि यार इंडिया को तो भाव देता ही नहीं, और जिसके कारण देखिए क्या क्या पकड़े। आइए देखते इस बात पे पाकिस्तानी का क्या कहना है कि उसे इंडिया इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों करते हैं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात करती है? क्योंकि कायदे से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, पाकिस्तान को होना चाहिए ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी? और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए और डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको? कहा कि अब फॉर एग्जांपल जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना जो है वो क्या करता है कि वो एक बड़ी सी 1 करोड़ की नाव ले लेगा, ठीक है, सॉरी 10 करोड़ की नाव ले लेगा, उसके बाद उसमें 5 करोड़ का सामान रख देगा, राइट। फिर 5 करोड़ का सामान रखने के बाद वो कहेगा कि जी हमारी तरफ से
4-5 लोग जो है वो आएंगे इस सामान को बेचने के लिए, और उसके बाद होगा ये कि उन सब लोगों की कोई मोटी मोटी उनकी सैलरीज होंगी, और वो लोग जो हैं उस कंट्री के, यानी जिस कंट्री की मदद की जा रही होगी, उस कंट्री के लोगों को वो नाव के साथ समंदर में लेके जाएंगे और बताएंगे कि मछली कैसे पकड़नी है, और मछली पकड़ के उसके बाद मछली को सेल कैसे करना है, और उसके बाद उनकी जो यानी जो उनके लोग गए होंगे, जो सिखाने के लिए लोग गए होंगे, जो एक्सपर्ट्स गए होंगे, उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी और उनके सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। फायदा सारा चाइना उठाएगा और लोग जो हैं जिस भी कंट्री के हों उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या नोटिस किया? जी हाँ, वो मछली पकड़ने गए थे, इसका मतलब है आज उन्होंने मछली खाई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भारत क्या करेगा। भारत जो है वो ये बताएगा कि आप एक छोटी नाव लीजिए, उस छोटी नाव को लेकर आप भी समंदर में जाइए, वहां से मछलियां पकड़िए, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, खुद ही मछली पकड़िए। उसके लिए जाल कैसे बनाना है, किस तरह पकड़ना है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो भारत आपको सिखा देगा। और अगर आपकी मशीनरी कोई खराब है तो अगर आप चाइना के पास जाएंगे, वो कहेंगे उठा के फेंक दो और नई खरीद लो, उसमें खर्चा बहुत होगा। लेकिन आप ऐसा मत किएगा, भारत आपको उसको रिपेयर करके और कोई जुगाड़ बता के और उसी चीज को सही करके काम करने का हुनर सिखा देगा। उससे होगा ये कि आपके ऊपर इस तरीके से लोन नहीं चढ़ेगा और आपको मजीद परेशानी नहीं होगी, और आप अपनी मछलियां खुद ही जाके अपनी छोटी नाव में जाके मछलियां पकड़ भी सकेंगे, और उसके बाद उन मछलियों को बेचकर और आप कुछ खा लीजिए फ्राई करके और कुछ को बेच दीजिए, और इस तरह से आपका जो इशू है, यानी उस कंट्री का जो इशू है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चाइना ने जो एक बना रखा है कि जी हम जो है वो बड़ी नाव देंगे और बड़े लोग देंगे और उसमें सामान रखेंगे और बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे, तो वो सब कुछ उन कंट्रीज को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या नोटिस किया आप लोगों ने? यहाँ भी मछली का जिक्र हो रहा है। इस इनवाइट करें हमें, हमारे में क्या खासियत है, हमने कौन से तोपें चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। चाइना ने कौन सा हमारा साथ दिया है? अच्छा। चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई आप दरियाओं पे बिजली बनाओ, ठीक है, चाइना ने कहा आप कोयले से बिजली बनाओ। पूरी दुनिया कोयले से बिजली छोड़ रही है बनाना, और हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, क्योंकि चाइना के पावर प्लांट जो है रफ हो गए थे, ख़राब हो गए थे, उनको कोई ले नहीं रहा था, इन्होंने वो खरीद के यहाँ पे साहिवाल में लगा दिए। ठीक है, जब देखे फिर इन दोनों मुल्कों, चाइना की पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है नकारा चीज़ है, पाकिस्तानी चीज़ है नकारा चीज़ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल है, अपनी मीटिंग ख़राब करते, अपने मुल्क का इमेज ख़राब करते। हाँ, मुल्क जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई प्लेटफॉर्म तरतीब देता है, कोई फोरम बनाता है, कोई किसी तरह का कोई ढांचा खड़ा करता है, तो उसका सोल और सिंगल पर्पस होता है सक्सेस। कि आप वो चीज़ बना रहे हैं तो उसकी जो है वो सक्सेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसमें जहाँ आपको स्पेशल अटेंशन पे करनी पड़ती है वो ये होती है कि इसमें कोई ऐसा अंसर ना दाखिल हो जाए कि ये सारी प्रैक्टिस बेकार होकर फ्लॉप हो जाए। ये इंडिविजुअल से लेकर रियासतों तक हर कोई कुव्वत जो है, जो कोई काम करना चाहती होती है, उसका बुनियादी कंसर्न ही ये होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके देखभाल के, तो उसमें जो लोग शामिल हैं, उसमें जो रियासतें शामिल हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपका ये सारा एक्सरसाइज जो है वो नाकाम साबित हो। अब भारत का जो खिते में पाकिस्तान के रेफरेंस में और तनाज़र में जो तजर्बा है वो ये बताता है कि पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो एक स्पेशल अटेंशन का काम है। वो ये नहीं कि आप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट साउथ में रहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शामिल किया जाए। इस तरह तो चीन भी साउथ में है तो उसको भी आपको शामिल करना होगा। ज़ाहिर है इसके पीछे एक आइडियालॉजिकल ओरिएंटेशन है और बाकायदा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मकासद है। ग्लोबल साउथ जो है ये कोई हवा में कोई बनने वाली कोई फैंसी चीज़ नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एक पॉलिटिकल फोरम है जिसका मकसद दुनिया के अंदर एक नया रोल इंट्रोड्यूस कराना है
और एक नई फॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है। और उसमें अगर आप यही सारा हाज पाज जो है वो उठा के डाल दें, इस तजर्बे को इग्नोर करते हुए कि माजी में इस तरह के मामलात में क्या हुआ था, तो फिर आपकी ये सारी एक्सरसाइज वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है।